गुड मॉर्निंग। मोल के लिए जो पिछला लेक्चर हम आपको दिए थे वो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन उसमें वर्ड एक ही पढ़ना था, वो था 1 ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। आज के लिए अब जो मोल में देंगे तो मोल में आज के बाद 2 और क्लास देंगे, मोल समाप्त हो जाएगा आपका। इजी है, बहुत इजी है, डेफिनेशन सीख लीजिएगा। न्यूमेरिकल 2 कैटेगरी में बटा रहेगा। जो बच्चे न्यूमेरिकल बहुत मज़े में बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, वो न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते जाएंगे, और जो थोड़े न्यूमेरिकल में कमज़ोर हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में। 2 फार्मूला तो याद होगा, पढ़ा चुके। अगर वॉल्यूम दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। फिर याद कीजिए, एक और फार्मूला आप जानते हैं, यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया गया और मोल मांगा जा रहा तो याद करें फार्मूला होगा गिवन मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 10 to the power 23। 2 फार्मूला हो चुका, और आज अंतिम फार्मूला आपका हो जाएगा। मोल में 3 ही फार्मूला पर सारा न्यूमेरिकल आधारित होता है, इसलिए मोल आप आसानी से कर पाएंगे। आइए, आज के लिए टर्म हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जरा हम बेसिक क्लास का एक रिवीजन आपसे चाहेंगे, याद करें। मॉलिक्यूलर मास 2 प्रकार के पदार्थों का होगा, याद कीजिए। एक तो हो गया कंपाउंड और एक हो गया एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड में याद कीजिए जितने भी 1 मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स का सम ऑफ एटॉमिक मास, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर मास। याद कीजिए, सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हमारे पास 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 46 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 106। तो ये चीज तो आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। एक रिवीजन दे दिए। एलिमेंट पर भी आ जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धरती पर जितने भी एलिमेंट हैं वो इन रूपों में पाए जाते। एक का नाम मोनोएटॉमिक, दूसरे का नाम डायएटॉमिक, और थर्ड का नाम पॉलीएटॉमिक। याद कीजिए, पॉलीएटॉमिक में पढ़ाए थे ओजोन, याद होगा व्हाइट फास्फोरस, रोम्बिक सल्फर। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 16 × 3। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास 31 × 4। रोम्बिक सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32 × 8। डायएटॉमिक में याद होगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास का 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 मॉलिक्यूल में यू हैव 2 एटम्स, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32, फ्लोरीन का
38, 19, 35.5 इंटू 271, ये 160 और ये 254 पढ़ा चुके बेसिक क्लास में। इसलिए इसको आप तैयार कर लेंगे। डायटोमिक सबसे खतरनाक यही है, डायटोमिक। और इन दोनों के अलावा जो बच गया वो क्या कहलाएगा? मोनोएटॉमिक। और मोनोएटॉमिक के लिए याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास। आराम से आप निकाल लीजिएगा। उम्मीद है मॉलिक्यूलर मास का हमने रिवीजन कर दिया। इसका बेसिक क्लास भी दिए थे, YouTube पर इसका बेसिक क्लास है, आप देखकर रिवीजन कर लेंगे। आइए इस जगह पर हम काम करें, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए टर्म हो गया, नाम हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या यहां से शुरू करने दीजिए। 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक्स, गौर से देखेंगे, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इन ग्राम। ये लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इन ग्राम, ये लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इन ग्राम। बहुत ध्यान से देखेंगे। और जब ये यूनिट ग्राम में याद होगा, ग्राम मॉलिक्यूल का दूसरा नाम मोल, और मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिएगा, इसी 1 ग्राम मॉलिक्यूल का ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल का ही दूसरा नाम हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सब जगह हम हिंदी डाल दिए हैं, जब कभी भी अंग्रेजी को लेके परेशानी हो आप हिंदी आराम से पढ़ लेंगे। यहां मीनिंग निकाल रहे, जिनको इंग्लिश हिंदी दोनों में आप यहां पर यूनिफॉर्म देख सकते हैं। टॉपिक थोड़ा सा अच्छा आने पर फिर बैच हम जैसे न्यूमेरिकल मोल लेंगे तो सेपरेट कर देंगे। सिंपल बैच का अलग न्यूमेरिकल और स्टैंडर्ड बैच सीबीएसई बैच का अलग न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। अब आप यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का ही दूसरा नाम हो गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक्स मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इन ग्राम, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। गौर करिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, अभी तुरंत हमने आपको बताया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 नहीं, फंस जाइएगा, 32 डायटोमिक मॉलिक्यूलर मास। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, उसमें क्या मिलेगा? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल कैल्शियम, 40 ग्राम कैल्शियम। क्यों? कैल्शियम ना तो आपका डाई एटॉमिक है ना पॉली है। जो डाई और पॉली नहीं होगा वो क्या होगा? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, समान होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट आइए, इस लैंग्वेज पैटर्न पर कुछ होमवर्क भी आपको दे रहे, ऐसे ही लिखिएगा अच्छे हैंडराइटिंग में। मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इन ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम CO2। इसमें क्या मिलेगा? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल CO2 मिलेगा। तो ये हम PDF आपको भेज देंगे। ऑक्सीजन मतलब दिस, पूरा का पूरा खाली आपको लैंग्वेज में सीख लेना है, लिख करके प्रैक्टिस करनी। वाटर मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, इतना मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा।
फिर आगे आ जाइए, अमोनिया 1 ग्राम 1 मोल अमोनिया इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल अमोनिया इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही मोल बोलते और इसी को 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलते। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम, उसमें इतना मॉलिक्यूल्स मिलेगा। और मोल का डेफिनेशन याद कीजिए। अब सबसे ज्यादा देखिए, मोल में 3 हो जाता, ग्राम एटम को भी मोल, ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल, ग्राम आयन को भी मोल। लेकिन हम कंफ्यूजन से बचने के लिए एक ही यूज करेंगे, वो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां आज के बाद आप भूल जाइएगा एटम वाला फॉर्मूला, बहुत कम, उसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए हम मॉलिक्यूल ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो एलिमेंट के बारे में यूज होता, एटम के बारे में यूज होता, तब हम, और याद होगा मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता, एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, वो रिएक्शन में भाग लेता है। तो मोल का फॉर्मूला हुआ गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। कभी भी एटॉमिक मास का यूज ही नहीं करिएगा, हम इससे एटम निकाल लेंगे, लेकिन आप एटॉमिक का यूज नहीं करिएगा। अब एक ही फॉर्मूला नंबर 3 जो हमारे काम का होगा वो ये होगा, इसी फॉर्मूला का सब लोगों को यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतिम फॉर्मूला, उसके लिए यदि मास दे दिया गया, जैसे क्वेश्चन आपको दे रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन में बताएं मोल की संख्या क्या होगी, मोल इज इक्वल टू व्हाट। तो अब ग्राम एटम को नहीं निकालेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही कोई भी पदार्थ धरती पर पाया जाता है। पदार्थ का वह स्मॉलेस्ट, सीधा वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका फ्री एग्जिस्टेंट, स्वतंत्र अस्तित्व होता, वो मॉलिक्यूल होता। तो अब यहां पर आइए, इस जगह पर ये 8 ग्राम गिवन मास, तो याद कीजिए ऑक्सीजन के संदर्भ में 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। इसलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने के इक्वल होगा, तो 1/32 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/4 मोल के इक्वल होगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या मिला, मोल इज इक्वल टू 8 ग्राम, ऊपर में हेडिंग डाल दें गिवन मास, किस चीज में, ग्राम में, और नीचे में हेडिंग डाल दें 32 मतलब मॉलिक्यूलर मास, और इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। तो ये फॉर्मूला ही अब आप सब जगह इस्तेमाल करते जाएंगे। अब होमवर्क मिल गया, उतनी ही लैंग्वेज में लिखिएगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100, तो इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल के बराबर, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर आप उसी तरह से NaOH, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन का लैंग्वेज लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। और यहां से एक फॉर्मूला भी आपको ये मिला, गौर करें, अभी तुरंत आपको ये फॉर्मूला मिला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप एक तरफ यहां ले लें, इस जगह पर आप ले लें मोल, और यहां पर ले लें मास, ये गिवन वर्ड हटा लीजिए। अब गौर करिए, अगर मोल से आपको मास पर जाना हुआ, तो मोल से मास पर जाना हुआ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मतलब मोल की संख्या में अगर मॉलिक्यूलर मास से गुना कर दें तो मास मिल जाएगा।
तो यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा किस चीज से? मॉलिक्यूलर मास से। मतलब ये डायग्राम आपका ये बना, जो मोल से मास पर जाना हो तो मॉलिक्यूलर मास से आप गुना कर दीजिए, और मास से मोल पर जाना हो मतलब आपको कह रहा बताइए 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में बताइए कितना मोल होगा। तो गौर करिए, ग्राम मतलब क्या हो गया? मास। मास से कहां जाना है? मोल। तो गौर करिए, मोल इज इक्वल टू मास कितना? 1.4। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। अब आपको कंफ्यूजन से हमेशा बचाने के लिए हम एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। नहीं तो बहुत बार हम देखते हैं बच्चे यहां लिख देते 14, रॉन्ग। क्यों सर, ये भी तो फॉर्मूला होता? बिल्कुल होता, लेकिन यहां मॉलिक्यूल की बात की जा रही तो आपको मॉलिक्यूलर मास देना होगा, और एटॉमिक मास का जिक्र आज के बाद हम नहीं करेंगे। फॉर्मूला है, लेकिन हम एक फॉर्मूला रखेंगे ताकि बच्चे न्यूमेरिकल बनाने में कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर डाल देंगे मॉलिक्यूलर मास 28, डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 1/20 मोल हुआ। मतलब जब कभी भी मास से मोल पर जाना हुआ, मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड कर दीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या है तो जानने के लिए, वन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते सबके मास को आप जोड़ दीजिए। वन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते, किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते उनके मास को आप एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, उसी को हम लोग नाम देंगे मॉलिक्यूलर मास। ऐड कर दीजिए तो उसी को हम लोग नाम देंगे मॉलिक्यूलर मास। डिफाइन कैसे करेंगे? तो फिर वही डिफिनेशन जो एटॉमिक मास में था। तो यहां पर आ जाइएगा, मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करिएगा? तो गौर करिएगा, किसी भी पदार्थ के याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास वह संख्या है जो बताती है उसका वन मॉलिक्यूल, उस पदार्थ का एलिमेंट या कंपाउंड जो भी हो, वन मॉलिक्यूल C12 आइसोटोप के वन एटम के मास का 1/12 पार्ट, 1/12वां भाग से जितना गुना भारी होता, उसी को हम लोग नाम देते मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। पॉइंट फिर से एक बार, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, क्यों? क्योंकि वो कार्बन C12 के वन एटम के मास के 12वें भाग 1/12 से वो 32 गुना ज्यादा भारी है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास 32 होगा। और याद कीजिए, पहले ही पढ़ा दिए, अगर वन मॉलिक्यूल होगा तो यूनिट लिखेंगे 32 AMU, और अगर वन मोल मॉलिक्यूल हुआ तो 32 ग्राम पर मोल। मतलब ये सब जगह यूज करना है। यही वन हो तो आप छोटा यूनिट डालिए AMU, क्यों? बहुत छोटा आकार, बहुत छोटा मास। और वन मोल हो तब आप उसका बड़ा यूनिट यूज कीजिए, ग्राम पर मोल। नेक्स्ट आइए, ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। आपका क्लास नंबर 3 आपका पूरा हो गया मोल कॉन्सेप्ट का। अब हम आपको अगले क्लास में इसके आगे की जानकारी देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।